मैं किस दिन जब पूरा रेडी रहता हूँ, अच्छे कोट सूट टाई में ऐसा जब रेडी रहता हूँ और कहीं जाने के लिए मैं रहता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस दिन मुझे कहीं पर भी छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए बहुत ही शर्म महसूस होती है। शर्म यानी कि मुझे शर्म यानी कि ऐसा शर्म नहीं, लेकिन पता नहीं कैसा तो फील होता है कि सामने वाला मुझे इस नज़र से देखता है कि इतना कोट पहन कर है तो कॉस्टली चीज़ लेगा, तो मैं चीप चीज़ नहीं ले सकता, कोई चीप चीज़ में नहीं ले सकता। क्यों बनना है? क्योंकि मेरा जो दिखावा है या जो मैंने पहना हुआ है वो ऐसा है कि मुझे, आप कोई भी व्यक्ति नया वाइट कोट पहनो और कभी भी गटर के बाजू में जाके बैठ के दिखाओ, कोई आपको नहीं बिठाए ऐसा जाकर बैठेगा, ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरे नए कपड़े पहने और कचरे कुंडी के बाजू में आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। नए कपड़े पहने और मट्टी में जाकर कोई नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने कपड़े क्या पहने। वैसे आज आपको यीशु मसीह ने उसकी धार्मिकता के कपड़े पहना है जब आपको ये मालूम पड़ेगा आप मसीह में कौन है। आप मसीह में याजक है, उसका मंदिर है, पवित्र है, पवित्र प्रजा है, आप राजा हैं, आप उसके बेटे हैं। आप गलत काम नहीं करो, आपको मालूम नहीं कि आप मसीह में हो कौन, इसलिए गलत काम कर रहे हो। जब आपको आपका औहदा पता चल जाएगा कि आप मसीह में हो कौन, आप गलत काम करना अपने आप ही छोड़ दोगे। गलत काम करना, इसके लिए आज आपको जानना है। मैंने कहा ना कि अच्छे से अच्छे सफ़ेद कपड़ा पहनकर कोई गंदे काली जगह पर जाकर नहीं बैठेगा, गंदी जगह पर नहीं जाकर बैठेगा। तो जब इस मानसिकता को आप, इसलिए बाइबल कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, इसको समझो, इस पर मनन करो, मेडिटेट करो इस पर कि मन के नए हो जाने से। इसका मतलब मन कैसे नया होगा? अपने आप नहीं होगा, वचन डालने पड़ेंगे। यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहता है? जितना बार आपने मैले कपड़े पहने रहेंगे, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आप गटर में बैठ सकते हो, आप चाय पीने के लिए बैठ सकते हो, लेकिन जब आपने हाई फाई कपड़े पहने हैं, आप कहीं पर भी बैठ नहीं सकते, कहीं पर भी जा नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। आपको मालूम है कि आप हो कौन मसीह में। आपको क्या है? आपको मालूम है कि आप मसीह में कौन हो। गंदी बातें, आप गलत चीज़ें देखते रहोगे, गलत बातें करते रहोगे या गलत कुछ भी चीज़ करते रहोगे, वो अपने आप छोड़ दोगे। जब आपको ये मालूम पड़े कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर के मंदिर हो, ये जिस दिन आपको लगता है बहुत प्रार्थना करो, तब धर्मी नहीं बनते। धर्मी हो इसलिए धर्म के काम करो। धर्मी होने के लिए अच्छे काम मत करो, लेकिन अच्छे हो इसलिए धर्मी काम करो। और आप करोगे जब आपको मालूम पड़ेगा आप धर्मी हो। मैंने कहा जब आपको कोट पहना दिया जाएगा आप गलत काम करोगे नहीं, लेकिन जब तक चिथड़े फटे हुए कपड़े पहनोगे तब तक गलत काम करते रहोगे। तो परमेश्वर की धार्मिकता पहन लो अपने आप के ऊपर। आप गलत लत में, व्यभिचार में या गलत चीजों में पड़े रहोगे, आप अपने आप ही छुटकारा पाओगे। जितने भी लोग, लाखों लोग देखे ये संदेश और जो देख रहे उनके लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो यीशु मसीह का आकर क्रूस पर मर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो मर के हमारे पाप वो हर ले। बाइबल कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे पापों को स्मरण फिर नहीं करूंगा, अब उनके पापों के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। और हम हर दिन दोष लगा रहे। बाइबल कह रहा है कि वो खुद आप पर दोष नहीं लगाता, तो आप कौन है? तो आप भी नहीं, लेकिन ये शैतान है कि आप पर दोष लगाता है और आप व्यवस्था के अधीन हो, इसलिए व्यवस्था के अधीन से बाहर आओ। जो यीशु मसीह ने, आप बाइबल पौलुस कहता है कि एक बार तुम उस गुलामी से छूट गए, फिर क्यों उसमें बनने के लिए जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो?